जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आरओआर और यूपी पीसीएस प्री 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। दोस्तों कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आपका फटाफट रिवीजन करते हुए चलेंगे। चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? आपका 3/20 भूभाग पर नील की खेती। नील की खेती के संबंध में चंपारण बिहार में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह किया चंपारण 1917 में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था शंकरण नायर ने। साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत आया, इसकी नियुक्ति की गई थी आपका 1919 एक्ट की समीक्षा हेतु की गई थी। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इनमें कोई सदस्य भारतीय नहीं था, इसमें कोई सदस्य भी। जिसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था आपका लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को लंदन में मार डाला था आपका उधम सिंह ने। वह जेल जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था आपका यरवदा जेल। साइमन कमीशन के अध्यक्ष जॉन साइमन संबंधित है आपका उदारवादी दल यानी कि लिबरल पार्टी से। गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था लॉर्ड लिनलिथगो ने। भारत को डोमिनियन स्थिति अपना संविधान बनाने का अधिकार तथा किसी भी प्रांत या राज्य को भारतीय संघ से बाहर रखने का अधिकार जैसे प्रस्तावों की घोषणा की थी क्रिप्स मिशन ने। भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत क्या है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना गया है सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ था। बिपिन चंद्रपाल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय संबंधित है आपका उग्र राष्ट्रवाद से। सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू, भूला भाई देसाई आदि ने वर्ष 1945 में मुकदमे की पैरवी की आजाद हिंद फौज के सिपाहियों की। प्रियदर्शिका रत्नावली व नागानंद नाटक के रचयिता कौन है? हर्षवर्धन। गौतम बुद्ध अंगुत्तर निकाय के में वर्णन मिलता है आपका 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का। अवंती नरेश चंड पघोद के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए बिंबिसार ने भेजा था राजवैद्य जीवक को। प्राचीन श्रावस्ती नगर के विन्यास की आकृति थी अर्धचंद्राकार। आधुनिक मालवा मध्य प्रदेश के कुछ भागों से मिलकर बने महाजनपद का क्या नाम था? अवंती। खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की भत्साना की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी हकीम अजमल खान ने। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने तुर्की सम्राट का विघटन कर दिया जिसके विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया, महात्मा गांधी को चुना गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड वेवेल। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ बंबई से। करो या मरो इस मंत्र का आशय है या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। गांधी जी का यह कथन संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से। वर्ष 1940-45 के दौरान लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। उत्तर प्रदेश का जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार बनी बलिया में दोस्तों चित्तू पांडे के नेतृत्व में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेता कौन थे? अरोड़ा, आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर नाइटहुड की उपाधि का परित्याग किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का साथ दिया था राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी व अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में नजरबंद रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। दोस्तों